Hello friends, good morning. Students, today we will see chapter number 13, sharing our feelings. I am Seema, मतलब कि मैं सीमा हूँ. I am studying in third standard. मैं तीसरी कक्षा में पढ़ाई करती हूँ. After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my न्यूज़. स्कूल से जब भी मैं घर पर आती हूँ तभी दो लोग मेरे फेवरेट हैं जिसके साथ मैं मेरी स्टोरी शेयर करती हूँ. तो मैं अपनी सारी बातें दो लोग से शेयर करती हूँ. दे एन्जॉय लिसनिंग टू माई टेल्स. तो वो लोगों को मेरी कहानी सुनने में बहुत ही मज़ा आती है. द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी. जो सबसे पहली पर्सन है वो कौन है? नानी है. शी इज़ ऑलवेज एंशियस टू लिसन टू मी. वो हमेशा ही मेरी बातें सुनने के लिए एकदम बेकरार रहती है. शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल. तो वो हमेशा मेरा इंतज़ार करती है स्कूल से घर आने के लिए. शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज़ बैक पेन्स. तो अभी वो थोड़ी ओल्ड हो गई है तो उन्हें बैक पेन रहता है, मतलब कि पीछे कमर में दर्द होते रहता है. शी कैन नॉट सी और हियर वेल. वो अच्छे से सुन नहीं सकती है और देख भी नहीं सकती है. एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर. इस वजह से रोज़ सुबह जो पापा है वो उन्हें रोज़ न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाते हैं. शी डज़ द रेस्ट ऑफ हर वर्क हरसेल्फ. और फिर सारा काम ख़त्म करके वो थोड़ा आराम करती है. इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट. अगर उन्हें कोई मदद करता है, मदद करने की कोशिश करता है तो वो बहुत ही अपसेट हो जाती है. दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स. तो अभी वो अच्छे से देख नहीं सकती है. कैन नॉट सी प्रॉपरली मतलब कि वो अच्छे से नहीं देख सकती है. फिर भी शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स. फिर भी उन्हें वेजिटेबल्स कटिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है. शी से दिस डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली. तो नानी का क्या कहना है कि अभी के जो बच्चे होते हैं उन्हें वेजिटेबल्स कैसे कट करते हैं प्रॉपरली वो पता नहीं होता है. Then the second person is my Ravi Bhaiya. So first person is Nani and the second person is Ravi Bhaiya. He lives with us. वो हमारे साथ रहते हैं. I call him Ravi Bhaiya. वो उन्हें क्या कह के बुलाती है? रवि भैया कह के बुलाती है. And he calls my parents भैया भाभी. और जो पेरेंट्स है उन्हें वो क्या कह के बुलाते हैं? भैया भाभी कह के बुलाते हैं. सीमा के जो पेरेंट्स है उन्हें रवि भैया क्या कहते हैं? भैया भाभी कहते हैं. आई डू नॉट नो वॉट अवर रिलेशनशिप इज़ बट ही इज़ वेरी लविंग. मुझे नहीं पता है कि हमारा क्या रिलेशन है लेकिन वो फिर भी क्या है? बहुत ही अच्छे हैं, प्यारे हैं. ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन. वो हमेशा ही मेरे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं. ही नेवर से आई विल टेल यू लेटर. वो कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें बाद में उसका आंसर दूंगा. जो भी क्वेश्चन सीमा पूछते हैं उसके आंसर वो तुरंत ही सीमा को देते हैं. रवि भैया टीचर्स इन ए कॉलेज. वो कहाँ पर पढ़ाते हैं? कॉलेज में पढ़ाते हैं. द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. तो जो स्टूडेंट है कॉलेज के वो रवि भैया को बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, उसका आदर करते हैं. रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेस. तो रवि भैया को म्यूज़िक सुनना बहुत ही पसंद है और जो प्लेज होते हैं मतलब कि जो नाटक होते हैं उसमें वो क्या करते हैं? भाग लेते हैं. टेकिंग पार्ट इन प्लेस. ही एन्जॉयज चैटिंग विथ हिज
फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विथ देम। उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करना मीन्स की बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है और उनके साथ बाहर जाना भी उन्हें अच्छा लगता है। He has a good sense of humor and makes all of us laugh. उनके पास बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है और फिर वो हम सबको हंसाते रहते हैं। थिंक एंड टेल। सो यहाँ पर देखो क्या दिया है, थिंक एंड टेल। वो ऑल आर देयर इन योर फैमिली। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो जैसे कि आपकी फैमिली में मदर, फादर, एल्डर सिस्टर या तो फिर ब्रदर या तो फिर यंगर सिस्टर ब्रदर और एंड माई सेल्फ इन माई फैमिली। तो ये सारे मेंबर्स सबकी फैमिली में रहते हैं। तो जो भी आपकी फैमिली में है वो आप लोगों को सोचना है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। टेल सम स्पेशलिटी अबाउट एवरीवन। तो सबकी स्पेशलिटी यहाँ पर बतानी है। तो फॉर एग्जाम्पल माई फादर इज़ वेरी टॉल, माई मदर सिंग्स ब्यूटिफुली, माई सिस्टर इज़ एन आर्टिस्ट एंड आई लाइक टू मेक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो ऐसे तरीके से आप लोग घर के जितने भी पर्सन हैं उनकी स्पेशलिटीज बता सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट सीमास ब्रदर। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज़ आउट। तो जो सीमा के भैया है जब भी वो बाहर जाते हैं तो वो साथ में क्या लेते हैं, वाइट स्टिक मतलब कि सफ़ेद कलर की लकड़ी लेते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। उन्हें देखकर कोई ये नहीं बता सकता है कि वो देख नहीं सकते हैं। जब भी वो घर में यहाँ से वहाँ चलते हैं तो उन्हें देखकर कोई नहीं बता सकता है कि उन्हें दिखाई नहीं देता है, वो देख नहीं सकते हैं। He likes to do all his work himself। उन्हें अपना सारा काम खुद से ही करने पसंद है। If someone tries to help him against his wish he gets angry। अगर उन्हें कोई मदद करने की कोशिश करता है तो वो बहुत ही एंग्री मतलब कि गुस्सा हो जाते हैं। Whenever he needs any help he asks for it। अगर उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत है तो वो सामने से ही पूछ लेते हैं, मदद मांग लेते हैं। Some of भैया स्टूडेंट्स टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टेप्स। अगर भैया के जो स्टूडेंट है उन्हें कोई बुक चाहिए तो वो क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करके फिर उन्हें वो टेप देते हैं। रवि भैया लिसन टू दिस टेप्स। फिर रवि भैया क्या करते हैं, वो टेप्स को वो सुन लेते हैं। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू। भैया के पास और दूसरी भी बुक्स है। द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव रो ऑफ रेस पॉइंट डॉट्स। तो जो बुक्स होते हैं भैया के पास तो वो बुक के पेजेस कैसे होते हैं, तो बुक्स आर थिक। पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक मतलब कि थोड़े से मोटे होते हैं। एंड हैव रोज ऑफ रेस पॉइंट डॉट्स। उसके ऊपर क्या होते हैं, रोज होती है मतलब कि लाइनें होती है रेज्ड पॉइंट डॉट्स की मतलब कि उभरे हुए पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर। He reads by running his fingers on the raised dots। तो जो उभरे हुए डॉट्स होते हैं उसके ऊपर फिंगर को चलाकर वो बुक को पढ़ते हैं। To have fun with भैया I something change the place of his stick। तो भैया के साथ मजाक करने के लिए सीमा क्या करती है, उनकी जो स्टिक है उसकी जगह वो बदल देती है। He does get upset but never gets angry। वो अपसेट हो जाते हैं मतलब कि थोड़े से उदास हो जाते हैं लेकिन कभी भी वो सीमा के ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा। आफ्टर ऑल वो क्या है, उनकी बहन है। फेवरेट सिस्टर मतलब उनकी सबसे पसंदीदा सिस्टर है, बहन है सीमा।
I had hardly reached the door that Bhaiya spoke up. Seema, you seem to be very happy today. जो सीमा है जब भी वो घर पे पहुंचती है तो भैया तुरंत ही बता देते हैं कि सीमा आज तुम बहुत ही खुश हो, हैप्पी हो. भैया recognize not only me but all other family members from the sound we make as we move. भैया सिर्फ मुझे ही नहीं पहचानते हैं, मुझे ही नहीं आइडेंटिफाई कर देते हैं मेरी जो फीलिंग्स है, लेकिन वो घर के जितने भी सारे फैमिली मेम्बर्स है वो सभी की आवाज़ को सुनकर वो अच्छे से उनका जो मूड है वो बता सकते हैं. ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड. भैया ये भी बता सकते हैं कि मैं खुश हूँ या फिर दुखी हूँ. भैया फाइनली आई एम इन फुटबॉल टीम. आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम. फिर सीमा ने भैया से क्या कहा, भैया आफ्टर ऑल आखिरकार मैं फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो गई हूँ. तो आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम. सीमा ने उसकी जो न्यूज़ थी वो भैया के साथ शेयर की. ही पेटेड मी एंड सेड लविंगली फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच. तो फिर सीमा ने क्या कहा कि अभी से तुम मेरे क्या हो, फुटबॉल कोच हो. सॉरी, सीमा ने नहीं कहा था, भैया ने कहा था. तो फिर आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो. थिंक एंड राइट. सीमा's father reads the newspaper aloud to her nanny. How do you help old people? तो सीमा के फादर जैसे सीमा की नानी को न्यूज़पेपर सुनाते हैं, वैसे ही आप ओल्ड पीपल को कैसे मदद करोगे. आई हेल्प माई ग्रैंड मदर इन रिमेंबरिंग टू टेक हर मेडिसिन्स. तो मैं अपनी जो ग्रैंड मदर है उन्हें दवाइयाँ लेने में उन्हें याद कराऊंगा या तो फिर याद कराऊंगी. वॉट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन देयर ओल्ड एज. तो जब भी पीपल ओल्ड हो जाते हैं तो उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है. तो दे कैन नॉट सी क्लियरली. उन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता है. दे कैन नॉट हीयर प्रॉपरली. और वो सुन भी नहीं सकते हैं अच्छे से. दे समटाइम्स हैव पेन इन देयर बोन्स. और फिर कभी कभी उन्हें हड्डियों में भी दर्द होता है. हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग. रवि भैया बिना देखे ही बहुत सारी चीज़ें कैसे जान जाते थे. आंसर इज रवि भैया कैन नॉट सी बट ही सेंस ऑफ हियरिंग इज़ वेरी शार्प. रवि भैया देख नहीं सकते थे लेकिन उनकी जो सुनने की शक्ति थी, सेंस ऑफ हियरिंग, वो बहुत ही क्या थी, अच्छी थी, शार्प थी. सो ही कम्स टू नो मैनी थिंग्स बाय लिसनिंग वेल एंड बाय टचिंग और फीलिंग देम. सो वो बहुत सब चीज़ें जान जाते थे सुनकर और उसे टच करके, मतलब कि उसे छूकर और सुनकर. वो फीलिंग बट टचिंग और फीलिंग देम, और उन्हें महसूस करके वो बता देते थे. हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन. क्या आपको कभी स्टिक की ज़रूरत पड़ी है और कभी. येस, व्हेन आई हैड स्प्रेन माई लेग आई नीड अ स्टिक फॉर अ फ्यू डेज टू हेल्प मी वॉक. जब भी मेरे पैर में दर्द हुआ था तभी मुझे स्टिक की ज़रूरत पड़ी थी थोड़े दिनों के लिए चलने के लिए. कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक. क्या आप सोच सकते हो कि आपको लकड़ी की ज़रूरत कभी हो सकती है. तो येस, टू प्लक फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री इन माई गार्डन. हाँ, मेरे गार्डन में से फ्रूट्स को तोड़ने के लिए मुझे स्टिक की ज़रूरत पड़ सकती है. हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी. हम ऐसे पीपल की मदद कैसे कर सकते हैं जो पीपल देख नहीं सकते हैं. बाय हेल्पिंग देम टू क्रॉस द रोड. उन्हें रोड क्रॉस करने में हम मदद कर सकते हैं. बाय गिविंग देम अ सीट इन द बस. बस में उन्हें सीट देकर उनके लिए जगह बनाकर उनकी मदद कर सकते हैं.
बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर टू देम, उनके लिए हम न्यूज़पेपर पढ़कर उन्हें सुना देंगे। बाय गाइडिंग देम टू द राइट वे वाइल ट्रैवलिंग, जब भी मुसाफरी कर रहे हैं तभी उन्हें जो गाइडेंस है वो सही तरह से हम उन्हें देकर उनकी मदद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो वी विल सी नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।